नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। अगस्त महीने में सितारों की चाल यानी गोचर क्या रहने वाले हैं आपके लिए और उनका आपकी जिंदगी पे क्या असर होने वाला है, कहां उनकी शुभता होने वाली है या कहीं अगर कोई दुर्योग है तो उनसे आप कैसे बचें, तो इन पजल्स को कैसे सुलझाएं लाइफ में और आगे बढ़ें, मैं इसी पे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने तुला राशि वालों के लिए वर्ष के शुरू में ही एक वीडियो के जरिए संदेश दिया था कि ये वही वर्ष है जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। यानी कि 2021 में आप एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसी बुनियाद क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए जो आपको बुलंदियों पे लेकर जाएगा। तो पूरे 2021 में अलग अलग गोचर ने अपना अलग अलग काम कर लिया है। किसी ने ग्राउंड वर्क करवाया है, किसी ने सोचने पे मजबूर किया है। शनि वक्रीगत होकर वो अपना काम कर रहे हैं, गुरु वक्रीगत होकर अपना काम कर रहे हैं, राहु अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे है, केतु अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे है। तो अब आने वाला जो अगस्त है, ये वही महीना है जो 2021 का जो की मंथ कहते हैं, जिसे बिल्कुल आप कह सकते हैं जो इस अगस्त महीने का लाभ ले लेगा, जो तुला राशि का जातक, उसकी जिंदगी बदलनी तय है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अगस्त महीने में सितारों की चाल यानी गोचर। गोचर क्या होता है दोस्तों? सारे ग्रह अपने पाथ पे चल रहे हैं निरंतर, वो अपनी गति से, उसे कहते हैं गोचर। और वो ट्रांजिट के अनुसार अपने प्रभावों को हमारे मानव जीवन पे बिल्कुल ऐसा प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाते हैं। उसका असर इतना प्रत्यक्ष और प्रभावशाली होता है कि हमारी जिंदगी एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पे चलती रहती है, जिसे समझना जरूरी है और यही तो साइंस है। तो तुला राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र अगस्त महीने की शुरुआत आपके 11वें भाव से कर रहे हैं। 11वां भाव क्या होता है दोस्तों? लाभ का भाव। और ये अगस्त का महीना तो लाभ का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गोचर प्रभावित कर रहा है वो आपके 11वें भाव को कह रहा है। 11वां भाव यानी आपके लाभ का भाव, हाउस ऑफ बेनिफिट। मैं तो दोस्तों व्यक्ति के जीवन का एटीएम कहता हूं 11वें भाव को, और उसका जो स्वामी होता है वो आपके एटीएम से कितना विड्रॉ होगा, आपके यश के रूप में, आपकी कीर्ति के रूप में, आपके प्रमोशन के रूप में, आपके पैसे के लाभ के रूप में, आपके धन या प्रॉपर्टी के लाभ के रूप में, या हर तरह के लाभ के रूप में, चाहे आप गाड़ी लें, चाहे आप घर लें, चाहे जमीन जायदाद, कोई भी लाभ, जिंदगी का कोई भी लाभ अगर हम विचार करते हैं तो 11वें भाव से करते हैं। तो दोस्तों, आपके राशि स्वामी का 11वें भाव में यानी लाभ भाव में गोचर से इस महीने की शुरुआत होगी। फिर 11 दिनों के बाद वो लाभ भाव को छोड़ते हुए अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। उसका क्या फल होगा वो मैं बात करूंगा। दूसरा गोचर, सबसे जो बड़ा गोचर है, वो है आपके धन के स्वामी यानी धनेश मंगल का गोचर। मंगल पूरे अगस्त आपके लाभ भाव में बने हुए हैं। और दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा, लास्ट वीक में ही गुरु राहु के नक्षत्र को छोड़ते हुए मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और वो आपके पंचम भाव में यानी कि लक्ष्मी भाव में शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि डायरेक्ट आपके लाभ भाव पर आ रही है। और वहां पे मंगल खुद बैठे हैं, और देव गुरु बृहस्पति भी अभी मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया धन योग अगस्त में बना हुआ है। साथ ही 17 तारीख यानी 17 अगस्त को सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, स्व राशि में, सूर्य की स्व राशि में होगा। इसके बाद बुध का गोचर कर्क राशि से निकलकर लाभ भाव में होगा 9 अगस्त को। दोस्तों, 9 अगस्त को बुध के इस राशि परिवर्तन के बाद ही, यानी कि सिंह राशि में आने के बाद ही, पंचम स्थान में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि बुध पर जाएगी। इससे सृजन होगा महाधनी योग का। दोस्तों, ये योग बड़ा यूनिक है, और इस तरीके के संयोग को लेकर जो कि महाधनी योग के जड़ों को सींच रहा है, जैसे कि घनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए देवगुरु
9 अगस्त से 26 अगस्त ये होगा तुला राशि के लिए एक टर्निंग पॉइंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कुंडली में अगर आपने सारे ग्रहों के बलों को, उनकी शुभता को अगर मैनेज किया हुआ है, व्रत से, उपवास से, मंत्रों से, जेम स्टोन्स के द्वारा, भगवान की पूजा पाठ, ब्लेसिंग्स के द्वारा, अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स के द्वारा अगर आपने ग्रहों को, अपने प्रारब्धों को सही किया हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 9 से 26 अगस्त में आपकी किस्मत ना बदले या धन का आगमन प्रचुर मात्रा में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद राहु और केतु अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे पहले से है। शनि वक्री होते हुए अपनी प्रबल शक्ति के साथ, ज्येष्ठा बल के साथ शश राज योग बनाते हुए आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। पंचम में देवगुरु बृहस्पति आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। राहु केतु सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे है। तो कुल मिलाकर 9 ग्रहों में 9 ग्रह तुला राशि के लिए बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। गोचर तो हो गया परफेक्ट। अब क्या चाहिए लाइफ में सफल होने के लिए? दोस्तों, सफल होने के लिए चाहिए आपका अपना माइंडसेट, आपके अपने विचार और उस पे एक्शन, आपका कार्यान्वयन। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र अगस्त के पहले 9 दिन लाभ भाव में रहने वाले हैं, यानी कि प्रचुर लाभ का इशारा कर रहे हैं। जो लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, कलाकारिता से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, जो लोग कलाकार हैं, एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मॉडल हैं, टैलेंट से वो कुछ कर पा रहे हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी कला अगर आपके अंदर है, उसके लिए ये जो फर्स्ट 9 डेज है वो काफी जबरदस्त है। वहीं पे ऐसा नहीं कि उसके बाद अच्छे नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये एक लाभ का समय है। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये नहीं कि ये समय अच्छा है तो आराम से चादर तानकर सो जाए। अच्छा इस मामले में है कि जो भी एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, या कोई भी आर्ट, कोई भी टैलेंट आपके अंदर अगर है, तो इस 9 डेज के अंदर, यानी कि फर्स्ट मंथ के फर्स्ट 10 डेज के अंदर अगर आप इससे संबंधित कोई भी अपनी लाइफ में अवसर को नॉक करते हैं तो वो फ्रूटफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंगर हूं, मुझे कहीं ऑडिशन के लिए जाना है, तो मैं इसी ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, इसी टाइम स्लॉट का इस्तेमाल करूंगा। उसी तरीके से मुझ में अगर कोई भी टैलेंट है और उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज है, कहीं मुझे इंटरव्यू देने जाना है, कुछ भी जॉब के लिए प्रयास करना है, फॉर्म भरने हैं, एग्जामिनेशन देने हैं, कुछ भी अगर वीनस से संबंध रखता है, शुक्र से संबंध रखता है, आपके राशि स्वामी से संबंध रखता है, तुला राशि से संबंध रखता है, तो वो आपको लाभ देगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही वहीं बैठे हैं। लेकिन शर्त क्या है? शुक्र के संदर्भ में शर्त इतना है कि शुक्र आपकी कुंडली में परफेक्ट बैठे हो। परफेक्ट का मतलब शुभ हो प्लस उसमें बल हो। इन दोनों को चेक करना आपका काम है। नहीं तो अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो समय का इंतजार करते रह जाएंगे, और जो बेहतरीन समय है जिंदगी का, एक बेहतरीन वर्ष है जिंदगी का, जिसमें कि आप एक अपनी लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहे हैं, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहां पर आपको अवेयर होने की जरूरत है, यहां पे आपको सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क किसके लिए होना है? अपने लिए होना है। तो अपनी कुंडली की जांच करें और देखें कि आपके स्वामी, यानी आपकी जिंदगी के जो ड्राइवर है, वीनस है, शुक्र है, वो किस पोजीशन में है। जितने भी तुला राशि के जातक हैं, उनका पूरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शनि पे होता है, जबकि वो इस बात को नहीं समझ पाते कि शनि से बढ़िया योग कारक ग्रह, शनि से बढ़िया उनके फेवर में कोई है ही नहीं। तो देखिए, शनि और राहु जहां नवम पंचम योग में चल रहे हैं, वहीं पे शनि और गुरु बिल्कुल ताल में ताल मिलाकर चल रहे हैं। और शनि और गुरु की जो जोड़ी है और इनका जो आशीर्वाद एक साथ मिलना किसी वरदान से कम नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। किसकी राशि में कर रहे हैं? शनि की राशि में कर रहे हैं। शनि से संबंध हो गया, वक्री हैं अगस्त में पूरे। वैसे ही शनि अपनी स्वराशि में है,
ढैया में नहीं है दोस्तों। जो लोग बोल रहे हैं ढैया चल रही है तुला राशि पे, ढैया में नहीं है, क्योंकि वो आपके तुला राशि से केंद्र में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो क्या है, शश राजयोग में गोचर कर रहे हैं। और जब पंच महापुरुषों में एक राजयोग शश योग में शनि होते हैं तो उस समय ढैया का प्रभाव नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ढैया वर्ड अभी अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दें, उसे बहाना बनाकर आप घर में बैठे ना रहें, एग्जीक्यूट करें। क्योंकि अभी अगर आपका कोई सपोर्ट करेगा तो शनि है, चाहे वक्री ही क्यों ना हो। दूसरी बात, बृहस्पति आपके लक्ष्मी भाव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य के मालिक, सृजन के मालिक, आपकी बुद्धिमता, आपके टैलेंट, आपके वाक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ, आस्था, धर्म, गुरु। गुरु क्या है, हमारे मन में विचारों का सृजन करते हैं। और सृजन यानी कि बीज ही नहीं होगा तो फल कहां से मिलेगा, पेड़ कहां से मिलेगा। तो देव गुरु बृहस्पति और शनि मिलकर आपको अभी बिल्कुल अंदर से एम्पावर कर रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो इस समय का फायदा अगर आपने नहीं लिया तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। तो आप अब किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान ने तो वरदान दे दिया, आप सिर्फ बोले कहां हो आप, कहां हो भगवान, कहां हो आप। लेना आपको पड़ेगा, लेना आपको पड़ेगा। अपनी कुंडली के प्रारब्धों को खुद सुधारना पड़ेगा ज्योतिषीय उपायों के द्वारा। अगर कुंडली में कोई बुरे योग है, जैसे शनि अभी बहुत अच्छे पोजीशन में है, गुरु अभी बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन आपकी कुंडली में हो सकता है शनि अच्छे पोजीशन में ना हो सकता है कहीं पितृदोष में हो, कहीं प्रेत श्राप दोष में हो। तो क्या करेंगे आप? कहीं शनि नीच के हो, अस्त के हो, वैसे ही गुरु कहीं चांडाल दोष में हो, अस्त हो, नीच हो, तो कैसे मिलेगा आपको इस अच्छे समय का फल? तो अधिकतर लोग सिर्फ ब्लेम करते रह जाते हैं कि ये तो टीवी पर बोलकर चले जाते हैं, कुछ होता तो है नहीं। तो दोस्तों, अभी मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है तुला राशि के जातकों की जिसने इस वर्ष में ऐसी सफलता पाई है, ऐसी सफलता पाई है जो पूरे जीवन में नहीं मिली थी। अगर आपको कहीं भी आपकी लाइफ में रुकावट का अनुभव हो रहा है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, तो आपको अब किसी का इंतजार नहीं करना है, खुद की कुंडली चेक करवानी है और देखना है कि कहां पे प्रॉब्लम है। किसी पे दोषारोपण करने से आपकी कुंडली के प्रारब्ध तो नहीं सुधर जाएंगे। तो आपको खुद इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, खुद चेक करना पड़ेगा कि कैसे देवगुरु बृहस्पति को ठीक करें, कैसे शनि को ठीक करें, कैसे राहु को ठीक करें, कैसे केतु को ठीक करें। आपका काम क्या है? 9 ग्रह हैं, सिर्फ 9 प्लेनेट है। 9 प्लेनेट में 9 प्लेनेट तो खराब नहीं होंगे आपकी कुंडली में। उसमें से 2 3 4 प्लेनेट ऊपर नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उसके ग्रह बल हो सकते हैं। हमें बस उसी को तो मैनेज करना है। अगर आप इतना भी नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे मिलेगी सफलता? अब देखिए, जो दूसरा एक गोचर है जिसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं वो है मंगल का। इस महीने अगस्त के महीने में चूंकि तुला राशि में धनेश जो होते हैं और सप्तमेश जो होते हैं मंगल, मार्स। अब मंगल जो है एक तो धन के मालिक है, तो जब धन का स्थान दूसरा और इनकम का स्थान 11वां, 2+11 यानी धन योग बन गया। और धन योग बनाते हुए लाभ भाव में बैठे हुए हाउस ऑफ बेनिफिट में मंगल पूरे महीने आपको ऊर्जा दे रहे हैं। अब देखिए, मंगल तो पहले 9 दिन जो है शुक्र को भी वो ऊर्जा दे रहे हैं। गुरु सीधा सीधा दृष्टि दे रहे हैं आपके धनेश पर, और पहले 9 दिन शुक्र भी वहीं बैठे हुए हैं। तो धन के मामले में ये महीना जबरदस्त है, जबरदस्त है। तो अब इस धन को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी कुंडली खोलिए, मंगल की स्थिति सबसे पहले देखिए। अगर आपको यह धन चाहिए तो आपके सामने ये खजाना रखा हुआ है, लेकिन इस महीने उसी को मिलेगा जिसकी कुंडली में मंगल अच्छे पोजीशन में हो। तो आपको क्या करना है? इस समय का फायदा उठाने के लिए पहले मंगल को देखना पड़ेगा। मैं सीक्वेंसली बताता जा रहा हूं कि कौन कौन से योग बन रहे हैं और किन किन ग्रहों को अगर आपने सही कर लिया तो उसका लाभ मिल जाएगा। अगर मंगल नीच है, बल नहीं है, शुभ है, तो आपको रेड कोरल धारण करना चाहिए। अगर शुभ है तो
डिपेंड करता है आपका लगन क्या है। अगर मंगल अशुभ हुए तो मंगल से संबंधित वस्तुओं के यानी कि लाल रंग की वस्तुओं के दान का जो नियम है, शास्त्रों का जो नियम है कि 11 मंगलवार को दान करने का है, आप उसके अनुसार दान करें। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या दान आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसके पहले भी गुरु कुंभ राशि में थे, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, तो उनकी जो परफेक्शन का जो टाइम आया है वो अब आया है। क्यों? गुरु और मंगल क्या है? मित्र हैं। अब गुरु राहु के नक्षत्र छोड़ते हुए खनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। अब मंगल के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में बैठे हुए अभी उस पंचम भाव में बैठकर सीधा दृष्टि कर रहे हैं वही धनेश को, मंगल को। वहीं पे बुध भी गोचर करके जाने वाले हैं, जिसे मैंने अभी अभी बताया महाधनी योग कहते हैं। तो अभी आपके लाभ भावों में खजाना भरा पड़ा है, भंडार है। गुरु की दृष्टि पहला, बुध के वहां जाने पर गुरु पर दोबारा दृष्टि वहां पे जो जा रही है, महाधनी योग। आपका धन का स्वामी वहीं बैठा है, धन लाभ। आपके महीने के पहले दिन आपके राशि स्वामी वहीं बैठे हैं। तो देखिए, संबंध देखिए। अगस्त महीना है 11वें भाव का महीना। 11वां भाव क्या है? बेनिफिट यानी लाभ का महीना। लेकिन मैं सिर्फ अगस्त के लाभ की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आप हमेशा, मेरा जो समझाने का तरीका होता है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो भी मैं बताऊं, जो भी मैं अपना समय दूं, उसमें आप अपनी लाइफ के लिए कुछ सोच पाए। दोस्तों, सिर्फ अगस्त में कितना कमा लेंगे आप? इस गोचर का आपको फायदा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ये अगस्त का महीना ही आपको इतना पैसा दे देगा कि आप जिंदगी भर बैठकर खाएंगे, ये नहीं बोल रहा हूं। लाभ का महीना है, एग्रीड। लेकिन इस लाभ के महीने में क्या करना है? कुछ ऐसा कर जाना है कि ये पूरी जिंदगी, आपका जो ये महीना है एक फाउंडेशन की तरह आपने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी जिंदगी आप इस महीने के बदौलत बैठकर खाओ। क्योंकि हर दिन जो आज का दिन है, आज ही जो करना है। आप सोचे अगस्त में क्या कर लेंगे? एक छोटा सा तो महीना है, 31 दिन का। दोस्तों, जो करना है आज करना पड़ेगा। जो जिन्होंने कल के ऊपर सोचा है या अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, वो जिंदगी में बैठे ही रह गए हैं। दूसरों की सफलता देखते देखते उनकी जिंदगी बीत जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं। जो लोग जिंदगी में कुछ पाते हैं वो कल कुछ नहीं करते, वो आज करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अगस्त का महीना क्या है, मेरे हिसाब से मानसिक सृजन, ग्राउंड वर्क। अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति लाखों में कमा रहा है, मानते हैं कि 20-25 लाख रुपए साल का कमा रहा है, कोई करोड़ रुपए कमा रहा है। अब उसे आगे बढ़ना है। कुछ लोग 1000 में कमा रहे हैं। अब उन्हें आगे बढ़ना है, आगे के लिए सोचना है। तो आप एक ऐसा लक्ष्य लीजिए जो आपका माइंड एक्सेप्ट करे और आपका सोल भी एक्सेप्ट करे। जैसे अगर मुझे करोड़ों में कमाना है, मैं अगर ये सोच के चलूं कि मैं 5 लाख रुपए पर डे कमाऊं, मेरे माइंड ने एक्सेप्ट किया, यस कर सकता हूं, मेरे सोल ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं अभी अचानक से ये सोचूं मैं 1 करोड़ रुपए पर डे का कमाऊं, कमाने वाले कमा रहे हैं, उससे ज्यादा कमा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 करोड़ एक दिन में। माइंड ने एक्सेप्ट किया, लेकिन सोल कह रहा है अरे तू क्या कमाएगा, पहले इतने 1000 तो कमा ले। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि माइंड भी एक्सेप्ट करे, सोल भी एक्सेप्ट करे। और जिस दिन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया काम, कामयाबी मिलेगी 100%। तो लक्ष्य ऐसा बनाइए, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। यही समझाया गया है जितने भी सक्सेस प्रिंसिपल में, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि हाउ टू इंप्लीमेंट। तो मैं बिल्कुल एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूं। लक्ष्य पहले 1 by 1 आप बढ़ाते जाइए, लेकिन लक्ष्य ऐसा रखिए जो आपको असंभव लगे। लेकिन माइंड को कमांड देंगे, लेकिन सोल एक्सेप्ट करेगा, नहीं हो सकता, मैं कर लूंगा। आप कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा लक्ष्य ना रखें कि वो हो ही नहीं पाए।
आपको कामयाब होना है। अभी कोई व्यक्ति है बिल्कुल ग्राउंड वर्क कर रहा है, वो अचानक रातों रात अगर वो सोचता है कि मैं पीएम बन जाऊं, मैं अंबानी बन जाऊं, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। उसके लिए उसको टाइम लगेगा, तो उसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। हो सकता है वो पीएम से भी ऊपर जाए, हो सकता है वो अंबानी से भी ऊपर जाए, जा सकता है। हर व्यक्ति में ये क्षमता होती है, वो जा सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? एक सुनियोजित तरीके से। सीढ़ी का मतलब समझते हैं आप? सीढ़ी का मतलब बहुत बड़ा मतलब है, स्टेप बाय स्टेप, जो आपको ऊपर की ओर ले जाती है ना, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे चढ़ना पड़ता है। लाइफ भी वैसी है, कोई यहां से वहां, और जो जंप मारते हैं वो कामयाबी पे पाते हैं, लेकिन बाद में गिरते भी हैं। ठीक है, अगर आपका भाग्य का मालिक इतना जबरदस्त है तो हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबके साथ वो इक्वेशन फिट नहीं बैठती। जो सक्सेस प्रिंसिपल है वो सबके साथ फिट बैठता है। तो ये जो गोचर है, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, सूर्य, परफेक्ट। तो हमें उसको क्या करना है? पहले तो अपने ग्रहों को ठीक करना है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हमारी आस्था जो है एक सुप्रीम पावर है, ऐसा दिल में बिल्कुल बिठाकर चलना है, क्योंकि बुरे वक्त में आपको हमेशा ऐसा आभास होता है कि यस, कोई है, कोई है। तो वो आपकी हेल्प करता है। वो कौन हेल्प करता है, वो कौन है, इस पावर को पहचानना जरूरी है। सोल, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जितने भी लोग आप अभी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप उस काम में खुश हैं? खुश हैं अंदर से? वो कभी गलत नहीं होता। एक जापानी कहावत है, हर व्यक्ति के 3 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा जो दुनिया को दिखाता है, दूसरा चेहरा जो अपने बीवी बच्चों को और बिल्कुल अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को दिखाता है, और तीसरा चेहरा उसे सिर्फ खुद पता होता है। खुद पता होता है, उसके अंतरात्मा को पता होता है। वो किसी से नहीं शेयर करता उसके बारे में, अपने पत्नी बच्चों से भी शेयर नहीं करता उसके बारे में। वो है ओरिजिनल यू, आप। तो हमें उसको समझाना है कि हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, हमें पर डे कितना कमाना है, हमें पर मंथ कितना कमाना है, उसके लिए क्या एक्शन लेने, क्या आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। आप अच्छा गाना गा सकते हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छे से लोगों को काउंसलिंग दे सकते हैं, समझा सकते हैं, किसी की लाइफ में खुशियां भर सकते हैं। वो पुराने ढर्रे पे सिर्फ नहीं, जॉब बिजनेस, जॉब बिजनेस, जॉब बिजनेस, वो तो करना ही है, लेकिन आपके अंदर और क्या टैलेंट है? सिर्फ जॉब से तो आपका घर चलेगा, बिजनेस से आप एम्पायर खड़े कर सकते हैं, लेकिन जॉब से तो सिर्फ घर चलना है, सर्वाइवल होना है, टाइम की फ्रीडम तो मिलेगी नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर के वो तीसरे चेहरे को पहचानना पड़ेगा, और उससे वो कमांड देनी पड़ेगी जिससे वो मिक्सअप हो आपके माइंड और सोल का। शायद मैंने समझाने की कोशिश की, शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आपकी मोबाइल का चार्जर अगर आपको ना मिले, और जब मोबाइल की बैटरी डेड होने लगती है, तो आप किस तरह पैनिक हो जाते हैं, अरे चार्जर मिलेगा क्या, चार्जर मिलेगा क्या, चार्जर मिलेगा क्या, हो जाते हो ना पैनिक। उसी तरीके से आपका जो ड्रीम है, वो जब मरने लगता है ना, सिर्फ एक जॉब करते हुए बस काम चल रहा है, एक टाइम मतलब वैसे ही बिजनेस जो एकदम ट्रेडिशनल बिजनेस है कर रहे हो, उस समय जब आपके ड्रीम मरते हैं, जब आपके ड्रीम मर रहे होते हैं ना, कि मैं भी एक बंगला लेने वाला था, मैं भी एक गाड़ी लेने वाला था, मैं भी जेट प्लेन लेने वाला था, लेकिन बाद में जब आप गलत ट्रैक पर जाकर किसी गलत जगह फंस जाते हो, और जिंदगी जब एक सर्वाइवल की तरह चल रही होती है ना, और जब आपके ड्रीम मर रहे होते, तब तो आप चार्जर नहीं ढूंढते, तब तो आप चार्जर नहीं ढूंढते। तो आप अपनी ड्रीम को भी ना बनने दें, एक छोटे से मोबाइल के लिए तो आप पागल हो जाते हो, तो अपने ड्रीम को आपने कैसे मार दिया? सोचना। अगस्त का महीना गोचर के हिसाब से तो बढ़िया है ही, साथ में क्या है, सावन का महीना है, और हमारे विष्णु भगवान, हमारे कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का महीना है, रक्षाबंधन है, पुत्रदा एकादशी का महीना है। तो बहुत ही पावन महीना है, शंकर भगवान भोलेनाथ महादेव का महीना है। तो इस महीने को भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया है,
तो आप इस आशीर्वाद को लेने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाएं, अपनी कुंडली को कैपेबल बनाएं। कुंडली मैं क्या कह रहा हूं? क्या है कुंडली? कुंडली का मतलब क्या है? हमारी जो आत्मा है जिसने इस शरीर को धारण किया है। आत्मा क्या है? नश्वर है। शरीर तो कपड़े जैसे बदलती है, ये आत्मा बदलती रहती है ना। अब इसने जितने कर्म किए हैं, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, हम उन कर्मों को हर जन्म में क्रेडिट डेबिट करते रहते हैं अपने प्रारब्ध से, अपने कर्म से। अब जब हमने जन्म ले लिया, कुंडली तभी बन गई। उस समय का एक स्क्रीनशॉट है वो कि भाई कौन, राहु कहां था, केतु कहां था, शनि कहां थे, बृहस्पति कहां थे, चंद्रमा कहां था, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है। उसके अनुसार जब आपने जिंदगी में अपने जीवन की पहली सांस ली, आपका जीवन वही निर्धारित हो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने, पराशर, जैमिनी, सारे ऋषि मुनियों ने इस बात को समय समय पर एक बार लिख दिया, शास्त्र बना दिया। समय समय पर हर दिन हर मिनट साबित होता है ये मामला। तो आप इस चीज को समझेंगे तो अच्छा होगा, नहीं समझेंगे तो ऊपर वाला मालिक है। बाकी तो अब क्या करना है आपको, जन्म लेते के साथ कौन सा ग्रह क्या फल देगा आपकी कुंडली में, हमें क्या करना है, उन्हें ठीक करना है। जब आप अपनी चार्ट खोलेंगे तो उसमें एक टेबल होगा, ग्रह बल। उनमें आप देख पाएंगे किस ग्रह का बल कितना है और रश्मियां कितनी है जिसे हम मैनेज कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको यह पता करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह शुभ एनर्जी दे रहा है और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में आपको अशुभ एनर्जी दे रहा है, जिसके कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे, जिसके कारण आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। फिर आपको कुंडली में यह देखना पड़ेगा कहीं किसी ग्रह के साथ कोई ऐसी युति तो नहीं है जिसके कारण कोई दुर्योग बन रहा है, लाइक पितृदोष, श्रापित दोष, चांडाल दोष, केंद्रुम दोष। देखना पड़ेगा कि कोई दोष तो नहीं बन रहा। अगर ऐसी कोई भी बात है जिसके कारण आपके ग्रहों के फ्रीक्वेंसी को, शुभत्व को कहीं भी हानि हो रही है, तो हमें क्या करना है, उसे फिक्स कर देना। आपकी लाइफ में कामयाबी अपने आप फिक्स हो जाएगी। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए धनेश के लाभ भाव में बैठने से ये जो अगस्त का महीना है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप क्या कर सकते हैं, मैं आपके शब्दों में अब समझाता हूं। देखिए, 9 अगस्त से 26 अगस्त तक आप 4 व्हीलर ले सकते हैं। अगर आपके पास पैलेस है तो चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो इससे अच्छा समय नहीं है। फाइंड आउट कीजिए, योग बना हुआ है। जो भी तुला राशि के जातक संतान के लिए बहुत समय से इच्छुक थे, वर्षों से संतान नहीं हो रही थी या प्रयास कर रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, देवगुरु बृहस्पति पुत्र कारक ग्रह, सिर्फ उनकी दृष्टि ही पड़ जाए तो काफी होता। वो तो खुद बैठे हैं, पंचम में गोचर है। तो ये समय जो भी दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक है उनके लिए तो वरदान से कम नहीं है। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए पूरा जो 2021 का जो वर्ष रहा है, अभी तक आपने अनुभव क्या होगा, एक रोलर कोस्टर की तरह रहा। कभी बहुत लाभ, कभी थोड़े से संघर्ष, फिर लाभ। मतलब अभी आपको रास्ता खुलता दिख रहा है। अभी हम एक पैराडेमिक से भी गुजर रहे हैं, तो सारे गोचर को हम उस तरीके से भी नहीं देख सकते, क्योंकि काफी चीजें अभी एक अपने सिस्टम में नहीं है। जैसे अभी फ्लाइट्स सारे बंद हैं, सारे जो बाहर के जो विदेशी ताल्लुक थे अभी सारे कटे हुए हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी एक तरीके से चीजें हो नहीं पा रही हैं। तो वो एक अलग मैटर है, उसे हम डायरेक्ट गोचर या कुंडली से जोड़कर नहीं देख सकते, अपने प्रारब्धों से जोड़कर नहीं देख सकते। हम क्या कर सकते हैं कि एक विपरीत समय अगर पूरी कंट्री में, पूरे विश्व में है, तो हम अपने वर्क, अपने परिश्रम की रफ्तार बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी कामयाबी में कोई फर्क ना पड़े। और दोस्तों, अंत में तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि तुला क्या है, शनि प्रधान राशि है, तो उसमें सूर्य कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छीन रखते हैं। तो तुला राशि के लिए जो सूर्य का ये 11वें भाव का गोचर है, ये सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है सूर्य के लिए। और सूर्य जब लाभ भाव में जाते हैं तो यश, कीर्ति, सम्मान में बढ़ोतरी, चेहरे पे तेज, लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि। क्योंकि देखिए, बुध आदित्य योग पहले भी बना हुआ था कर्क राशि में,
और वहां से 17 के बाद छोड़ेंगे तो बुध जैसे ही वहां से गोचर करेंगे सिंह राशि में, फिर 17 तारीख को वहां पे सूर्य जाकर दोबारा बुध आदित्य योग बना देंगे। तो करीब करीब पूरे महीने ही बुध आदित्य योग, महाधनी योग चलता ही है। उधर से कुछ टाइम गजकेसरी योग भी बनेगा चंद्रमा गुरु का। तो योगों की कमी इस महीने नहीं है। बस आपको अपनी कुंडली की जांच करवानी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि प्रारब्धवश कहीं भी कोई अड़चन है आपकी कुंडली में, तो उसे ठीक कर ले फटाफट। और अब मैं कुछ आपको जाते जाते उपाय बता जाता हूं ताकि आप वो करें जिनके पास कुंडली नहीं है। मान लो कोई तुला राशि के जातक ये प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें समय पता नहीं या उनके पास कुंडली नहीं है, तो कुछ ऐसे उपाय करें जिसमें ये सारे के सारे ग्रह जो हैं किसी न किसी रूप में वो ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये सावन का महीना है और सावन का महीना भगवान शंकर महादेव का महीना होता है। और महादेव क्या है, सिर पे चंद्रमा विराजित है, तो उन्हें रुद्राभिषेक करें, जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। सोमवार को व्रत कर सकते हैं, विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना, आरती, दीपदान इत्यादि करें। इससे क्या होगा, सिर पे चंद्रमा है, चंद्रमा शुभ होंगे। पुत्र कार्तिकेय यानी मंगल ग्रह के नेतृत्व करता कार्तिकेय जी मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे। पुत्र गणेश बुध और केतु का नेतृत्व करते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। माता पार्वती, माता दुर्गा जो 9 ग्रहों के संचालक है और भगवान शंकर की जो 10 महाविद्या है वो तो सारे 9 ग्रहों पे सिर्फ महाकाली ही कमांड करने के लिए काफी है। तो शंकर भगवान की पूजा से सारे के सारे ग्रह है ना अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रुद्रावतार हनुमान, शनि को किन्होंने नियुक्त किया, शंकर भगवान ने। तो सारे जो मतलब एक जो कहते हैं ना जहां पे जड़ है, जड़ कौन है, वो है महादेव। तो देव में देव महादेव के चरण को पकड़ के, और महीना ही वही है, इस महीने को और शुभ बनाए, पहली चीज। दूसरी चीज, शनि की दृष्टि सीधा आपके कर्म स्थान पे है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा एकाकीपन देंगे, थोड़ा सा संघर्ष की अनुभूति देंगे। और देखो तुला राशि के जातकों के लिए संघर्ष से तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। संघर्ष से तो इतने एनकाउंटर होते हैं तुला राशि के जातक को, तो संघर्ष की आदत हो जाती है। अगर संघर्ष ना हो जिंदगी में तो मजा ही नहीं आता, फिर मजा ही नहीं आता। कोई चीज इजीली मिल जाए तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, अरे यार ये मिल कैसे गया, है ना। तो वो तुला राशि के लिए तो मतलब ये बिल्कुल जो कहते हैं ना संघर्षों से टकराना, तो उनके लिए बाएं हाथ का काम है। तो फिर घबराना किस बात का। तुला राशि के जातकों के लिए तो भाई देखो, आप में पता है परेशानी क्या है, तुला राशि के जातक किसी भी दूसरे व्यक्ति पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते और उनके लिए अपने परिवार से भी ज्यादा करने को उतावले हो जाते हैं। और इन उतावलेपन में पैसे दे दिया, अपना समय दे दिया, इतनी ज्यादा मान सम्मान और इज्जत देने लगे, बाद में धोखा देके चला जाता है। क्यों होता है? जरूरत से ज्यादा अगर आपने किसी को अटेंशन दे दिया, समय दे दिया, तो वो आपको ही बेकार समझने लगता है। ऐसा ना करें, एक कंट्रोल लेवल बना करें। संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन बहुत जरूरी है। तुला राशि के जातकों को थोड़ा संतुलन अपने इमोशन पे भी रखो यार, है ना। वहीं पे आप धोखा खा जाते हो, वहीं पे धोखा खा जाते हो। इतना ज्यादा किसी की मदद नहीं करनी है कि वो अपाहिज हो जाए या वो आपको डिच करके चला जाए। आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना है। तुला राशि के जातकों को जो चकाचौंध है, जो वैभव है, जो भौतिक सुख संसाधन है, जो लग्जरीज है, वो बहुत ज्यादा लुभाती है। और उन चीजों को पाने के चक्कर में वो थोड़ी गलतियां कर बैठते हैं या कुछ ज्यादा खर्च कर डालते हैं, जो बाद में फिर परेशानी का कारण बनती है। सुंदरता उन्हें खूब लुभाती है। तो इन चीजों पे थोड़ा कंट्रोल रखें। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। फोकस क्या रखें? करियर पर। करियर है तो सब कुछ आपके मतलब करियर में मजबूती होगी, पैसा आपके पास होगा, सब पीछे पीछे आएंगे। लेकिन 80 साल में पैसा कमाकर क्या करोगे? 70 साल में कमाकर क्या करोगे? पहले कमाना है, ऐसे टाइम में कमा लो जब आप यंग हो, उसका उपयोग कर रहे हो, देश विदेश घूम रहे हो, है ना। बाद में कमाकर उसे बोरे में डालकर या बैंक में डालकर क्या कर लोगे? 50 LIC और 50 इन्वेस्टमेंट आपने यूज ही नहीं किया, तो वो है किसके लिए, है ना। और जो सोचते हैं ना मैं अपने बच्चों के लिए एसेट छोड़ के जाऊंगा और उनके लिए छोड़ के जाऊंगा, अरे भाई आप इतने समझदार हो तो आपके बच्चे तो आपसे ज्यादा समझदार होंगे। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी निकलेगा। तो आप आज में जीना सीखो,
लाइफ एंजॉय करो, काटो मत। कल पे नहीं टालना है। तुला राशि के जातकों का सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? हर काम को कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। यहां पे नहीं, शनि प्रधान राशि, आलस्य की अधिकता, वहां पे एनर्जी लेवल लेके आना है। एनर्जी लेवल अभी 11वें भाव में सूर्य बैठकर दे रहे हैं। शनि राहु का नवम पंचम योग है, भाग्य में तेजी है। अगर शनि अच्छे हैं, एक जबरदस्त नीलम पहन लीजिए। तुला राशि, तुला लगन में तो ऐसे ही योग कारक होते हैं। अगर आपके लगन के हिसाब से नीलम अगर आपको सूट कर रहा है, आप अपनी जब कुंडली दिखाएंगे तो आप पूछिए, आप नीलम पहन लीजिए। और यही वो टाइम है जब आपको धारण करना चाहिए। पूरे 2021 में मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आया हूं कि आप नीलम धारण कीजिए, नीलम धारण कीजिए। एक नीलम आपको रंग से राजा बना सकता है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते? करोड़ों रुपए में लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हो? बेवकूफ थोड़ी है। तो कुछ तो है उसमें। जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, या 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ पे बैठे, उससे ज्यादा पे बैठे हैं, जब भी मैं उनसे बात करता हूं, उनके घर जाता हूं, तो मैं देखता हूं उनके घरों में जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं ना, उनकी आस्था इतनी जबरदस्त होती है ऊपर वाले के लिए, इतनी जबरदस्त होती है कि मैं भी देखकर कभी कभी सोचने लगता हूं कि यार इतना तो मैं भी नहीं करता। तभी तो वहां है, तभी तो वहां है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि प्लीज 40,000 वर्ष पुरानी ये शास्त्रों को समझें, एस्ट्रोलॉजी को समझें, इसे अपने गाइड के रूप में इस्तेमाल करें। न कि कुछ ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोगों को बहकाते हैं, शनि राहु के नाम पे पैसे लूटते हैं, उनके झांसे में आकर आप इस साइंस को ही छोड़ दो, आप इसकी सहायता ही ना लो। ऐसा ना करें, इसमें आपका ही नुकसान है। आप इस बात को समझकर अपनी जिंदगी को ठीक करें। और अगर आपने समझ लिया, इसकी हेल्प ले ली, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले ली, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने खुद इसका अनुभव किया है। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सुलभ हो जाएगी। आपके संघर्षों में काफी न्यूनता आ जाएगी अगर आप अपनी कुंडली को समझ लेते हैं और उनके उपायों को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए जो भी मैंने आपको टिप्स दिए इस वीडियो में, आप उसे यूज करें। अपनी कुंडली को देखें, कहां पे कौन से ग्रह की स्थितियां ठीक नहीं है, उसे अनुकूल बना ले, अनुकूल बना ले। साथ में जो भी आप सोचना है, देखिए सबसे पहले आपको अगर आगे बढ़ना है तो पीछे जो आपको खींच रहे हैं, जो आपको पीछे की ओर धकेल रहे हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वो पुराने एक्सपीरियंस जो आपके खराब रहे हैं, जो आपको दुख देते हैं, आपके अंतरात्मा को चोट पहुंचाते हैं, जो आपकी मानहानि हुई है, जो आपकी लाइफ में जहां भी आपने स्ट्रगल्स किए थे, जहां भी आप, जो भी आपके बैड शैडोज है ना, मतलब पुरानी लाइफ के जो नकारात्मक एनर्जी है, उनको छोड़िए। उनको लेकर कैरी मत करते रहिए, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आज वो ऐसा नहीं करता तो मैं यहां होता, आज ऐसा नहीं हुआ तो आज मैं वहां होता। तो इन बातों को लेकर कैरी करने से आपकी सफलता रुकी रहती है। तो पहले तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो पुराने जो है ना, उसे डस्टबिन में डालिए। तो उससे छोड़ेंगे तभी नई चीज आपके हाथ में आएगी। तो आप समझ रहे होंगे, शायद मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो भी मेरी कैपेबिलिटी है, लेकिन आप प्लीज इस बात को समझें, 6 वक्त का फायदा उठाएं, क्योंकि मेरा सिर्फ ये बताना काम है कि ये महीना आपके लिए क्या कर सकता है। तो सब कुछ परफेक्ट है, अब आपको अपना काम परफेक्शन से करना है। प्रबल धन योग का फायदा उठाएं, और इसका फायदा आप तभी ले पाएंगे जो मैंने आपको बताया, दिमाग प्लस अंतरात्मा, माइंड एंड सोल, उसको आप कनेक्ट कीजिए, वैसा लक्ष्य बनाइए और एक्शन लीजिए। आज में काम कीजिए और पिछली जिंदगी में बीते हुए नकारात्मक यादों को निकालकर कूड़े में फेंकिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस महीने का जबरदस्त लाभ आप उठाएं, और बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।